अधः। अधः का मतलब आपको यहाँ पता है, यहाँ पर 2 बिंदु लगे हैं, ये है हमारा विसर्ग, यानी कि विसर्ग। अधः का मतलब होता है नीचे, तो इसका हम शब्द बनाते हैं अधः पतन, यानी कि पतन कहते हैं गिरना, अधः पतन। या फिर हम दूसरा शब्द बना सकते हैं इसका अधः प्लस भाग, तो जो विसर्ग आया हमारा वो ओ में चला जाता है, अधो भाग हो गया। उसके बाद है हमारा चीर। चीर का मतलब होता है यानी कि लंबा, बहुत। चीर का मतलब होता है बहुत। तो यहाँ पर बहुत लंबा मतलब क्या हुआ कि चिरकाल, लंबे समय तक। चिरकाल का मतलब होता है लंबे समय तक। या फिर दूसरा बनता है चिरायु। चिरायु जिसकी लंबी आयु होती है। उसके बाद है हमारा पूरा। पूरा का मतलब है पहले, तो यहाँ यानी कि पहले जो है इसका बनेगा पुरातत्व। पुरातत्व विभाग जो होंगे आपने सुना भी होगा, प्राचीन जो धरोहर होती हैं उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व विभाग आपने सुना भी है, या फिर पुरातन यानी कि जिसे प्राचीन बोलते हैं। उसके बाद है हमारा स्वयं। स्वयं का मतलब होता है निज, यानी कि स्वभाव, यानी हमारा जो भाव है हमारा स्वयं का भाव है। या फिर यहाँ लिखे हम स्वराज्य। ये हमारे उपसर्गों से नए शब्द बन रहे हैं। उसके बाद है ए का मतलब होता है निषेध, यानी कि जहाँ पर निषेध होता है, जैसे अज्ञान या अभाव। बहुत सारे शब्द बनेंगे। अभाव यहाँ बनता है अकाल। ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि किसी में 2 हैं तो किसी में 3 हैं। उसके बाद है हमारा अन। अन का मतलब है नहीं, यानी कि यहाँ पर हुआ अनबन। और यहाँ पर दूसरा शब्द बनाते हैं हम अनशन। जैसे हम कह देते हैं कि अनशन पे बैठे हैं, धरना वगैरह पे। यहाँ पर है हमारा कु। कु मीन्स बुरा। जिस तरह हमने सु का अच्छा लिखा था, तो उसी प्रकार हम कु का लिखेंगे कुविचार। यहाँ लिखेंगे कुप्रभाव, यानी कि बुरा प्रभाव जो होता है। उसके बाद है हमारा कम। ये हमारा उर्दू से आया है, तो उर्दू के शब्दों में हम बनाते हैं यहाँ पर शब्द कम वक्त। दूसरा शब्द बनता है हमारा कमजोर। ये उर्दू के शब्द हैं। यहाँ पर ला का मतलब ला इलाज, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता वो ला इलाज होता है। और कोई वस्तु बहुत सुंदर होती है या किसी की तारीफ होती है तो उसका कहेंगे हम लाजवाब। ये उर्दू के शब्द हैं। यहाँ पर है बद। बद को उर्दू में बुरा बोला जाता है, तो यहाँ पर हम इसका शब्द बनाएंगे बदचलन, या फिर बनाएंगे बदनाम। इसी प्रकार बच्चों कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं। अब जैसे यहाँ सब है, सब का मतलब अधीन या भीतर। हम यदि इसका उपसर्ग लगा करके शब्द बनाएं तो यहाँ बनेगा सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर, या फिर और भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। उसके बाद है वाइस। वाइस का मतलब है वो यहाँ लिखते हैं, हम इसका शब्द बनाएंगे वाइस चांसलर या वाइस प्रिंसिपल, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है हेड। हेड का मतलब है प्रमुख, जैसे हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल। हेडमास्टर, या फिर हम बनाए हेड कांस्टेबल। ये उर्दू के इंग्लिश के शब्द हैं। यहाँ है हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा, जैसे हाफ निकर या हाफ पैंट। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश में भी हमारे उपसर्ग होते हैं।
ये बच्चों मैंने आपको उपसर्ग करवाए हैं। ये उपसर्ग सभी आप एक एक करके याद करेंगे और यथासंभव आप अपनी पुस्तिका में भी, उत्तर पुस्तिका में इनको लिखेंगे।